बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स की लेक्चर नंबर 11 में हाजिर हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या चीज़ है कि कब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होते हैं, पॉसिबल होते हैं। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, ठीक है। इससे पहले अगर आपको याद हो, मैंने दो मैट्रिसेस की एडिशन की कन्फर्मेबिलिटी आपके साथ डिस्कस की थी। उसमें मैंने ये कहा था कि दो मैट्रिसेस की एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों की ऑर्डर सेम होगी, ठीक है। आज हम डिस्कशन करेंगे कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन की। ये याद रखिए, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी या कन्फर्मेबल होगी। अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज की तादाद की अगर बराबर हो जाए, मैंने कहा अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद अगर बराबर हो जाए नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स की रोज की, ठीक है। अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज की तादाद की बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो तभी ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होता है, ठीक है। एक और तरीका भी है जो कि एग्जाम्पल्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सिर्फ याद रखिए अभी तक के दो मैट्रिसेस तभी कन्फर्मेबल होते हैं जब पहली मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज की तादाद की अगर बराबर हो जाए। नंबर ऑफ कॉलम इन अ फर्स्ट मैट्रिक्स अगर इक्वल हो जाए नंबर ऑफ रोज इन अ सेकंड मैट्रिक्स, देन वी से दैट दीज टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का किस्सा और था, उसमें आपने कहा था कि दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। या किस्सा और है कि पहली मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज की तादाद की बराबर होनी चाहिए, तभी कन्फर्मेबल होगी इनकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स, दो तीन एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करनी इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्ज करें आपने ये दो मैट्रिसेस ली, तो इन दो मैट्रिसेस की एडिशन तो बिल्कुल आपको पता है कन्फर्मेबल है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की एडिशन कन्फर्मेबल है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं कि आया इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है या नहीं। तो याद रखिए, अगर जब मैंने देखा नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद कितने हैं, दो कॉलम्स है ना, ये बराबर है नंबर ऑफ रोज इन बी, बी की रोज की तादाद के, यहां पर कॉलमों की तादाद दो, यहां पर रोज की तादाद दो है ना, यानी पहली मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद बराबर है दूसरी मैट्रिक्स की रोज की तादाद की। दैट्स व्हाई ए बी इज कन्फर्मेबल, या द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज कन्फर्मेबल। आप ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं चूंकि पहली की कॉलम्स की तादाद दूसरी के रो के बराबर है। एडिशन तो पॉसिबल था, ऑर्डर सेम थी। अब मल्टीप्लिकेशन भी कन्फर्मेबल या पॉसिबल है, वजह यह है कि पहले की कॉलम्स दूसरे के रो के बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट मीन दैट ए मल्टीप्लाइड बाय बी या ए बी इज कन्फर्मेबल, ये कन्फर्मेबल है। एक और तरीका समझाते हैं, अगर ये नहीं आ रहा कि यार पहले की कॉलम्स की तादाद दूसरी के रो, अगर ये समझ में नहीं आ रही ना, तो एक दूसरा तरीका सुन लें। याद रखें, आप पहली मैट्रिक्स की ऑर्डर लिख के 2 by 2, ठीक। फिर सेकंड मैट्रिक्स की ऑर्डर लिख के वो भी है 2 by 2। अब जरा सुन, अगर ये एक्सट्रीम की चीजें बराबर हो, सारी मीन की चीजें, अगर ये मीन की चीजें बराबर हो, यानी पहले की कॉलम्स दूसरे के रो के बराबर हो, अगर ये दो चीजें बराबर हो, तो आप कह सकते हैं कि यस दे आर कन्फर्मेबल।
और ये भी याद रखिए कि प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स आएगा ना उसका आंसर क्या होगा, उनका आंसर भी होगा 2/2। तो ये एक तरीका है जो जिससे आप कन्फर्मेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, जिससे आप प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स आ जाता है ना उसकी ऑर्डर भी बता सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग। कैलकुलेशन से पहले आप उसकी ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं कि यस यार ये दो चीजें बराबर है, दैट्स व्हाई दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, और इसका आंसर क्या आएगा 2/2 आएगा। यानी एक्सट्रीम आपको बताएगा, एक्सट्रीम ये इंडिकेट करेगा कि जो प्रोडक्ट में जो आंसर आता है उसका ऑर्डर 2/2 होगा, और जो मीन में ये चीज़ें अगर बराबर है तो कन्फर्मेबल है, नहीं बराबर तो नॉट कन्फर्मेबल। ठीक है, अच्छा जी, चलो दूसरी क्वेश्चन की कन्फर्मेबिलिटी के बारे में बताते हैं आपको। सी और डी की कन्फर्मेबिलिटी बताते हैं। एक तरीका तो ये था जब मैंने देखा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी, जब मैंने देखा कि सी की कॉलम्स की तादाद और नंबर ऑफ रोज इन डी और डी की रोज की तादाद, जरा चेक कर ले, सी में कितने कॉलम्स हैं 2, डी में कितने रोज हैं 2, यानी सी की कॉलम्स की तादाद बराबर है बिल्कुल डी के रोज की तादाद की। यानी पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स दूसरी के रो के बराबर है, दैट्स व्हाई सी मल्टीप्लाइड बाय डी इज आल्सो कन्फर्मेबल। ये भी कन्फर्मेबल है यार। यानी आपने पहली की कॉलम्स की तादाद दूसरी के रो के साथ चेक करनी है, बिल्कुल पहले में 2 कॉलम दूसरे में 2 रोज, तो दैट्स व्हाई सी मल्टीप्लाइड डी इज कन्फर्मेबल। ये कन्फर्मेबल है, सी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप डी के साथ, सी का मल्टीप्लिकेशन डी के साथ आप कर सकते हैं, दोनों कन्फर्मेबल है। ठीक है, तो दूसरे तरीके अप्लाई कर लें। चलो जी, इसका ऑर्डर लिख के, सी का ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है। फिर डी के ऑर्डर आप लिख के 2 रोज, पहले हम रो को लिखते हैं ना ऑर्डर में, फिर बाद में क्या लिखते हैं कॉलम्स लिखते हैं, 1 कॉलम। मैंने आपको बताया था कि जब ये चीजें बराबर हो तो इट मीन दे आर कन्फर्मेबल। ये कन्फर्मेबिलिटी के बारे में इंडिकेट करेगा। और जो आंसर आएगा सी और डी के प्रोडक्ट से जो आंसर आता है ना उसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। ये आंसर का ऑर्डर होगा 2/1, और ये कन्फर्मेबिलिटी इंडिकेट करेगा। अगर ये बराबर है तो कन्फर्मेबल है, बराबर नहीं है तो कन्फर्मेबल नहीं है। ठीक, तीसरी एग्जांपल की डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो ई अगर इस तरीके से हो जाए ना तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज, सारी नंबर ऑफ कॉलम्स इन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन एफ, कि ई की कॉलम्स की तादाद एफ की रोज की तादाद के बराबर है। समझ नहीं आ रही, इधर देख ले, कितने कॉलम्स हैं 1 2, 2 कॉलम्स है ना, एफ में रोज कितने 1 2, यानी पहली मैट्रिक्स की कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के रोज के बराबर है। बिल्कुल ई और एफ की मल्टीप्लिकेशन भी कन्फर्मेबल है। ये कन्फर्म हो सकती है जी, पॉसिबल है। ठीक है, चूंकि ई की कॉलम्स की तादाद एफ के रोज की तादाद की बराबर है। तो बिल्कुल आप लोगों ने इन 3 एग्जांपल्स के जरिए ये समझ में आ गई आपको कि यार अगर पहली मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज की तादाद की अगर बराबर हो तो फिर ये 2 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होती है। जरा दूसरी तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, ये वाला तरीका। इसकी ऑर्डर क्या है जी 1/2, बिल्कुल पहले रोज की तादाद बाद में कॉलम, 1/2 इसकी ऑर्डर है। ई की ऑर्डर, अच्छा एफ की ऑर्डर बताए, 2 रोज 1 कॉलम, 2/1। बिल्कुल ये देखिए दोनों बराबर है ना, इक्वल है। इट मीन देट ई और एफ का प्रोडक्ट कन्फर्मेबल है। आंसर क्या आएगा 1/1। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम गेट करेंगे 1/1। फिलहाल मैंने मल्टीप्लिकेशन का तरीका डिस्कस नहीं किया, वो बाद में डिस्कस करेंगे।
डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैंने कन्फर्मेबिलिटी के बारे में बताया कि यार कौन कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होते हैं, ठीक है। तो उसका ये शर्त है, कंडीशन है कि यार आप पहले की कॉलम्स की तादाद दूसरे के रो के तादाद के साथ कंपेयर कर ले। अगर पहले की कॉलम्स की तादाद दूसरे के रो के साथ बराबर है तो आप कह सकते हैं कि दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये तरीका नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया कि पहली के आर्डर लिख के दूसरी के आर्डर लिख के मीन वाली अगर बराबर है तो कन्फर्मेबल है, एक्सट्रीम वाला आंसर आएगा, एक्सट्रीम आर्डर वाला आंसर आएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना? अच्छा जी, अच्छा चलो अब हम बढ़ते हैं इन चीज़ों की एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ये तो सिर्फ कन्फर्मेबिलिटी था, अब हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके वही चीज़ें आपको बताएंगे कि ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार भी अभी समझा। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में हम एक अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, याद होगा। कन्फर्मेबिलिटी में आप पहले की कॉलम्स दूसरे के रोज के साथ कंपेयर करते थे, जबकि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में, ये सुन ले, जबकि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर कोई बंदा आपसे कहे कि आप ए और बी के प्रोडक्ट मालूम करें, बिल्कुल आसान तरीका। अब क्या करें, पहली मैट्रिक्स की पहले रो को सेकंड मैट्रिक्स की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर इसी फर्स्ट रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें और लास्ट में सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। मैंने कहा कन्फर्मेबिलिटी में आप कॉलम को रो के साथ कंपेयर करते, जबकि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में हम उल्टा काम करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रो कॉलम के साथ किस तरह मल्टीप्लाई होता है ये जरा सुने, ठीक है। आसान काम, फर्ज करें आप इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहते, तो इसी रो का पहला एलिमेंट जो कि -1 वो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसी कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, फिर इसी रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट को बाहम ऐड करेंगे। फिर समझा रहा हूं, रो का हमेशा जब आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और रिजल्ट को हम जमा करेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि अगर रो में 3 एलिमेंट्स और कॉलम में 2 एलिमेंट्स, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। फिर ये कन्फर्मेबल नहीं होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर इस पर एक दफा भी ये लेबल लग जाए ना कि ये कन्फर्मेबल है, तो फिर रो में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने एलिमेंट्स कॉलम में भी होते हैं। तो अगर आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हमेशा आप ये काम करेंगे कि रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो रिजल्ट आ जाए ना उसको आप जमा करेंगे, ठीक। अच्छा जी, और ये भी याद रखें अगर पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए तो उस रिजल्ट को हम पहले एलिमेंट की जगह लिखेंगे यहां पर। फिर जब पहला रो दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए तो उस रिजल्ट को हम दूसरे एलिमेंट की जगह यहां पर लिखेंगे और फिर जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको हम थर्ड एलिमेंट की जगह लिखेंगे और लास्ट में अगर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको हम फोर्थ एलिमेंट की जगह लिखेंगे। समझ नहीं आ रही? अच्छा जी, चलो डिस्कस करते हैं। नो प्रॉब्लम, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन काइंडली आप बिल्कुल ध्यान से सुने, ठीक है। अब इस रो को तो मैंने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया इसका रिजल्ट। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ आपस में जमा किया। अब इसी रो को हम सेकंड एलिमेंट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को जब आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं उस रिजल्ट को आप यहाँ लिखेंगे सेकंड एलिमेंट की जगह, ठीक है। तो पहला एलिमेंट, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट को बाहम जमा करें।
फिर तरीका, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना चाहा, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ आपस में जमा किया। इस रो को जब मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहा, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ आपस में जमा किया। क्लियर है? ये रो और कॉलम का हमेशा इस तरह मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब इधर देख लें, ये सेकंड रो बाकी रह गई है ना, तो सेकंड रो शुड बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 4 और 1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 3, द रिजल्ट शुड बी एडेड। मैंने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरा दूसरे के साथ और रिजल्ट को आपस में जमा किया। क्लियर? अच्छा, अब सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फोर्थ एलिमेंट की जगह उसके रिजल्ट लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, उसके बाद 1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद दिस 2, रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम की दूसरे एलिमेंट के साथ आपस में जमा कर लें। अच्छा जी, यानी आपने इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट यहाँ लिखा, इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट इधर लिखा, इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट इधर लिखा, और लास्ट में इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट इधर लिखा। ये हमेशा आप इस तरह करेंगे। समझ नहीं आ रही? अच्छा, अब इस रिजल्ट को थोड़ी सी सिंपलेस्ट शक्ल में लिख के अब हैरान हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। 4 1 4 प्लस और माइनस की प्रोडक्ट से माइनस। अच्छा जी, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 0। अच्छा, फर्दर सिंप्लीफिकेशन, प्लस और माइनस की प्रोडक्ट से माइनस 1 टाइम 1, 0 को 2 टाइम्स ले फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 0 2 को, 2 4 टाइम्स 8 आ जाएगा, 3 1 टाइम्स 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 1 2, 2 1 2, आपस में आप जमा कर रहे हैं इसको। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीका। -4 व्हेन एडेड विद 0 वी विल गेट -4 फ्रॉम हियर। अच्छा जी, -1 को 0 से जमा करें, फिर से -1, फिर 8/3 को आप जमा कर लें, यू विल गेट 11, और 2 2 की एडिशन से हम 4 गेट करते हैं। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जरा चेक कर लेना, मैंने आपको बताया था इसकी ऑर्डर क्या थी, 2/2। इसकी ऑर्डर क्या थी, 2/2 ना। मैंने कहा था कि दो चीजें जब बराबर हो तो इट मीन दैट दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये कन्फर्मेबिलिटी इंडिकेट करते हैं। आंसर का ऑर्डर क्या होगा, 2/2। खुद ही चेक कर ले, इसके ऑर्डर क्या है, 2/2। आसान है ना। अच्छा जी, चलो सी और डी को मल्टीप्लाई करते हैं। वही किस्सा है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी। ठीक है बेटा, द फर्स्ट रो शुड बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम, द रिजल्ट शुड बी एडेड। पहला रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करी तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है ना। इसी रो को आप इसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका। सो पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम की दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, आपस में ऐड करें। ठीक है, अब जरा देखिए, उसके बाद सेकंड, यहां पर हम क्या लिखते थे, जब पहला रो दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई होता था तो यहां लिखते थे ना। अब पहला रो दूसरी कॉलम, दूसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो जब नहीं है ना तो दूसरी एलिमेंट की लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप मैट्रिक्स को बंद करें। आपने तो पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट दिखा। अब पहला रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा ना, तो लेकिन सेकंड कॉलम है ही नहीं, इसलिए मैंने मैट्रिक्स को क्लोज किया। ठीक है, अब इसी रो की बारी है, इसी रो के 2 1 1। तो बेटा इसी रो को जब हम इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ फर्स्ट रो, इसी रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में ऐड करेंगे इसको। थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन हो जाए ना तो बहुत ही आसान काम है। माइनस माइनस टाइम्स प्लस आ जाता है, 1 1 टाइम्स 1। ठीक है, 3 0 टाइम्स 0, 2 1 को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 2, प्लस और माइनस की प्रोडक्ट से माइनस आएगा। ठीक है, 1 0 टाइम्स 0 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं ना तो 1 और 0 को आप ऐड करें, यू विल गेट 1, -2 और 0 को आप ऐड करें, यू विल गेट -2। दिस बिकम द आंसर। और जो मैंने किस्सा सुनाया था ना कन्फर्मेबिलिटी का, उधर फिर से सुने। इसकी ऑर्डर आप लिख के 2/2,
इसकी ऑर्डर आप लिख के क्या है 2/1। मैंने फिर बता रहा हूँ यार, ये दो चीज़ें बराबर है ना, इट मीन दैट दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इनकी कन्फर्मेबिलिटी कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेकिन आंसर क्या आएगा 2/1। ये आंसर चेक कर ले, 2 रो 1 कॉलम, 2/1 ऑर्डर है ना इसकी ऑर्डर क्या 2/1। मैंने बताया था उस वक्त भी कि ये कन्फर्मेबिलिटी इंडिकेट करती है और ये आंसर की ऑर्डर को कन्फर्म इंडिकेट करती है। ठीक है, समझ आ रही है ना। चलो ये तीसरा एग्जाम्पल भी ट्राई करते हैं। आसान काम है। अगर कोई बंदा आपसे कहे कि आप एक्चुअली मल्टीप्लाई करें ई को एफ के साथ, वही पुराना किस्सा यार। हमने कन्फर्मेबिलिटी में कॉलम्स को रो के साथ कंपेयर करनी थी, जबकि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर ये रो जब इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसी रो के पहले एलिमेंट को कॉलम की पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो की दूसरी एलिमेंट को कॉलम की दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट को आपस में जमा कर लें। ठीक है, बाय फर्दर सिंप्लीफिकेशन ई और एफ के प्रोडक्ट निकालें। 1 टाइम्स 1 प्लस और माइनस की प्रोडक्ट से -2 1 टाइम्स 2 आ जाएगा। ठीक है, बाय अ फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट, बड़े नंबर से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करें, साइन बड़ी वाली की लगाए। ठीक है, आई विल गेट -1 फ्रॉम हियर। ठीक है, जब मैंने इसकी, आप जरा सुने, इसकी कन्फर्मेबिलिटी चेक कर, मैंने आपको बताया था ना इसकी ऑर्डर क्या है। इसकी ऑर्डर है जनाब 1/2। इसकी ऑर्डर आप बताएं जी, वो है 2/1। अब जरा सुने, कन्फर्मेबिलिटी को जो चीज़ इंडिकेट करता है वो कन्फर्मेबल है, बिल्कुल 2 और 2 कन्फर्मेबल है। आंसर क्या आएगा इससे, जो प्रोडक्ट है ना उसका ऑर्डर आप बताएं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। जरा चेक कर लेना, इसमें 1 रो 1 कॉलम। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा बेटा इस पर सारा एक्सरसाइज भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कल हम इंशाल्लाह अज़ीज़ इस पर थोड़ी सी और डिस्कशन भी करेंगे, ताकि आपके लिए मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब तक ये काफ़ी था। थैंक यू सो मच।